अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 की मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस का। हर एमसीक्यूज़ के फोर ऑप्शन मौजूद हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है करेक्ट है। जो ऑप्शन करेक्ट होगी उसका ऊपर आपने सर्कल लगा देना है या टिक लगा देना है। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ द सर्कल द लाइन पी टी क्यू इज नेम। इस लाइन पी टी क्यू का क्या नाम है? तो हम कहते हैं इस लाइन का नाम है टेंजेंट लाइन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है कि a line which passes a line which touches the circumference of the circle at a single point is called tangent line। ये देखें, ये जो लाइन है पी टी क्यू, ये इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को पॉइंट टी पे टच कर रही है, तो इसलिए ये लाइन जो है ये सिर्फ इसको हम टेंजेंट लाइन ही कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इसकी ऑप्शन जो है वो सी है। अब इसका सेकेंड एमसीक्यूज है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ ओ टी इज द रेडियल सेगमेंट एंड पी टी क्यू इज अ टेंजेंट लाइन, देन देखें रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे होते हैं, यानी कि वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं? 90 डिग्री का। तो हम ये लिख देते हैं कि ओ टी परपेंडिकुलर है किस पर? पी क्यू पे, या पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पर? ओ टी पे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ओ टी परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। तो ये फर्स्ट वाली ऑप्शन हमारी क्या है? करेक्ट है। इसके ऊपर हम सर्कल का साइन लगा देते हैं। ठीक है जी। अब थर्ड फिगर जो है, इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया। पाई की जो वैल्यूज़ है वो 3.1416 अप्रॉक्सीमेटली, और मेजरमेंट ओ ए यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ओ बी का जो डिस्टेंस है वो भी 20 सेंटीमीटर है। उसने ओ ए की लेंथ दी है हमें, गिवन है, और उसका पाई की वैल्यूज़ गिवन है, और कहता है जी आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करें। तो ये देखें ज़रा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैंने ये थर्ड एमसीक्यूज़ को मैंने रफ वर्क में किया है। ये देखें, पाई की वैल्यू 3.1416 है और मेजरमेंट ओ ए जो है 20 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है हाफ सर्कल, आधा सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, तो हाफ पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ओवर 2 होता है। तो अब आप पाई की वैल्यूज पुट करें, 3.1416 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। आप इसको कैंसिल कर दें तो ये 200 आ जाएगा। 200 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 से, तो हमारा आंसर आएगा 628.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जो थर्ड एमसीक्यूज़ की जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है कौन सी? 4D वाली ऑप्शन इसकी क्या है? करेक्ट है। अब इसका फोर्थ एमसीक्यूज देखें, कहता है इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, और पाई की वैल्यू 3.1416 है, और ओ ए जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब आपने यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर किसके फाइंड करना है? पेरीमीटर इज ये फोर्थ एमसीक्यूज है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होते हैं? 2πr के। तो हाफ सर्कल के पेरीमीटर क्या होंगे? आप टोटल पेरीमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें। मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल 2πr ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गया, पाई आर आ गया। पाई की मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, रेडियस की वैल्यूज़ भी पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया 62.832 सेंटीमीटर। ये किसका पेरीमीटर आए? हाफ सर्कल के। देखें, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होते हैं? 2πr। अगर हाफ सर्कल के पेरीमीटर फाइंड करनी है तो 2πr को 2 पे डिवाइड कर। ये सारा प्रोसेस किया, एंड पे हमारे पास जो आंसर है 62.832 आया। यानी कि फोर्थ एमसीक्यूज़ की जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। अब फिफ्थ वाला एमसीक्यूज़ इसका देखें,
फिफ्थ वाला एमसीक्यूज, अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड। यानी देखें, ये देखें, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर जो है ओ है। आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए और बी, ए बी एक लाइन है जो जो सर्कल को इन 2 पॉइंट्स पे एल और एम पे कट करती है। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? सेकंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, ये देखें, ये एक लाइन हमने ड्रॉ की जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन था। ऐसी लाइन को हम जो है टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है जी, इसकी जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो ऐसे टू टेंजेंट जो कि हम एक ऐसे पॉइंट से ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल से क्या होता है? बाहर है। तो उसका दिस आर टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। ए टू टेंजेंट, हमने ये थ्योरम नंबर 3 भी किया कि टू टेंजेंट्स जब हम ड्रॉ करते हैं कैसे पॉइंट से जो कि आउटसाइड द सर्कल है, तो वो दोनों टेंजेंट मेजरमेंट में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसकी ऑप्शन बी करेक्ट है। ये हमने थ्योरम नंबर 3 भी किया। क्लियर है जी। अ सर्कल हैज़ ओनली वन, एक सर्कल का सिर्फ और सिर्फ कितने सेंटर होते हैं बेटा जी? 1 सेंटर होता है। डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। अब उसके आ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल, एक टेंजेंट लाइन जो होती है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? 1 पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे आ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, सिंगल पॉइंट, नो पॉइंट्स एट ऑल, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट ऑल, नहीं, सी पे। यानी कि एक टेंजेंट लाइन जो होती है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक ही पॉइंट पे टच करती है या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है जी। आप इसको अच्छी तरह देखें। आप अगर फिर भी किसी एमसीक्यू उसकी समझ ना लगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसका 10 वाला एमसीक्यूज देखें। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। देखें, एक सर्कल है, ये देखें, ये एक सर्कल। तो आप ये इसका जो सेंटर है ओ, और ये इसका ओ ए इसका रेडियस और ए बी इसका डायमीटर है। अगर आप डायमीटर के एंड पर यानी कि बी पॉइंट पे से एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, इधर आप ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? एक दूसरे के से पैरेलल होंगे, दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है जी। अब उसके बाद आप ये देखें 11th वाला, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली। ठीक है, अगर तो उनका जो डिस्टेंस होता है, ये देखें, एक हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हम ये कहते हैं ओ ए जो है वो 3 सेंटीमीटर है। एक और सर्कल है वो भी इसी की मेजरमेंट क्या है? तो उसका जो है वो ओ, ये ओ ए और इसका जो है, ये दोनों जो, इसका भी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका भी 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो इन दोनों सर्कल के जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो एक ही सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम एक ही सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इज of 0 length, the radius of each 9, the diameter of each circle। एक डायमीटर के दोनों सर्कल जो एक्सटर्नल तौर पे उसको टच कर रहे हैं उनके जो होगा उनके सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो एक ही सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा। देखें, ये 12 वाला देखें इसका एमसीक्यू। इसमें आपने इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ एंड रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, और द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आपने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, जबकि जो इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर,
और ये वाली जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर। तो ये देखें, ये ओ सी जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। आप ये वाली फ़िलहाल लेंथ छोड़ें, आप देखें कि आपके पास ओ सी ए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पे। तो इसके आप 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने लिखा ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये 25 आ गया, ये 16 आ गया, माइनस हो गया। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए सी इज इक्वल टू 3। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर आपने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो ये चूँकि मिड पॉइंट है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है। तो 3 सेंटीमीटर अगर ये आया है तो ये भी बेटा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ए बी की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा, इसका 13 MCQs देखें। इन द एडजेसेंट फिगर देर इज़ अ सर्कल विद सेंटर ओ। इसमें इफ़ डी सी पैरेलल डायमीटर के, डी सी जो है वो डायमीटर के क्या है, पैरेलल है। और ए ओ सी कितने डिग्री का एंगल गिवन है, 120 डिग्री का। देन फाइंड मेजरमेंट ए सी डी। ए सी डी ये एंगल फाइंड। बेटा ज़रा गौर करें, ज़रा बड़ा आसान सा है ये। देखें ओ ए जो है ये इस सर्कल का रेडियस है और ओ सी जो है ये भी इस सर्कल का रेडियस है। तो दोनों, हाँ, एक सर्कल के जो रेडियस होते हैं मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। तो अगर ये और ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों मेजरमेंट में इक्वल हैं, तो फिर ये जो ट्राइंगल है ए ओ सी ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। क्योंकि आर ट्राइंगल विच हैज़ टू साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये देखें, इस ट्राइंगल ए ओ सी के टू साइड मेजरमेंट में इक्वल हैं। कौन कौन सी, ओ ए और ओ सी। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। तो हमें पता है कि कोई जो भी ट्राइंगल होती है उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये देखें, ये अकेला जो एंगल है सेंट्रल एंगल ये 120 डिग्री का है। तो जो बाकी दोनों एंगल्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए कि 120 में प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो जाहिर है अगर ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाले जो एंगल होंगे ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 120 में अगर 60 प्लस करें तो 180 बन जाता है। तो 180 तो 60 का हाफ करें तो 30 एंगल ये है, 30 ही एंगल ये है। एंगल ए भी 30 डिग्री। तो एंगल ए का जो अल्टरनेट एंगल है वो एंगल सी है। तो मेजरमेंट एंगल ए सी डी या डी सी ए फिर कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है।